खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाएं। चारा खाकर गोबर बनता, गोबर का फिर खाद। जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकाय सी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या लहरों का खेल। जिज्ञासा की डोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़ें। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। गाना पुन्हा लाव.
शिक्षकेतरगण तथा इस समय उपस्थित इस विद्यालय में भविष्य के साहित्यकार, इतिहासकार, भौगोलिक क्षेत्र में विश्व को दिशा देने वाले हमारे भूगोल शास्त्री, इतिहास को प्राचीन से वर्तमान और भविष्य में जोड़ने वाले इतिहासकार और साथ में जिस लक्ष्य और ध्येय को लेकर हम आगे चल रहे हैं, सर बताना चाहूंगी कि शायद इसी में से आपको मिलेंगे भविष्य के वैज्ञानिक और गणितज्ञ। यानी आप लोगों का जो सपना है कि विश्व को मार्गदर्शन देने वाले जो हमारे ये विद्यार्थीगण हैं, अपनी नई रचना, नव प्रवर्तन गत्यात्मक रूप में आपके सामने आज अपनी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विद्यालय स्तर में एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें आज मौका मिला अपने गुण को प्रदर्शित करने का। हमारा ये आयोजन सर 10 दिन पहले से ही हो चुका है और परिस्थिति देखिए कि कल रात को ही अगले स्तर के विज्ञान प्रदर्शन की तारीख भी आ चुकी है। कल रात 10:30 बजे। यानी ऐसा कहने पे मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि जो देश और दुनिया कल सोचते हैं, गोदावरी परिवार वो 10 दिन पहले ही सोच लेते हैं। जोरदार ताली अपने लिए। यानी अगर हमारे छोटे विद्यार्थी एपीजे अब्दुल कलाम श्रीमती गोदावरी हिंदी विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय आज के शिवकार जी मैडम, उप प्राचार्य सुकुमारी, अधिकारी सोनल बेन थोरवे, विज्ञान प्रमुख राय सर, प्राथमिक विभाग के प्राचार्य, पर्यवेक्षकगण, उपस्थित विद्यार्थी, बाल वैज्ञानिकों, मेरे अध्यापक बंधु भगिनी, सबसे पहले तो गोदावरी के किनारे रहता हूँ। मेरा जन्म ही वहाँ का है और इस स्कूल का जब नाम सबसे पहले मैं 2012 में यहाँ पहुँचा और पहली विजिट सबसे पहले पिंपरी चिंचवड में इसी स्कूल की ली थी। और हुआ ये कि साइंस पार्क का एक उद्घाटन 8 फरवरी 2013 में जब हुआ तो सबसे पहले यहाँ के आयुक्त परदेशी साहब थे और सद्भाग्य से उनका आना जाना इसी मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर रहता था और उन्होंने कहा कि आप गोदावरी में जाओ और सबसे पहले स्कूल की मुलाकात लेके वहाँ पर जो भी सुविधा है उनके विद्यार्थियों से बातें करो और सबसे पहले का जो कार्यक्रम है वो उसी विद्यार्थियों के साथ करो। तब राय सर भी थे, हम लोग मिले और मिश्रा साहब थे और शुरुआत तो जहाँ से शुरुआत की वो दिन आज भी मुझे याद है। और जब उसके बाद बहुत बार यहाँ आना हुआ। गत सप्ताह राय साहब आए और उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम है, तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम मेरे परिवार के
सदस्य के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती कि यहाँ आऊँ, और उसी के मुताबिक मैंने वो निमंत्रण वैज्ञानिक अधिकारी के हमारे सोनल बेन के साथ रहकर स्वीकार किया और आज यहाँ उपस्थित हुआ। सबसे पहले आपकी जो वैज्ञानिक कृति जो है वो देखने के लिए आया, उसका अवलोकन करना है। मित्रों, अब कल एक मेरी मुलाकात गुरुकुल स्कूल में नासिक में थी। जब हम बच्चों के साथ मिलते हैं, ज़्यादातर स्कूल की प्रशासकीय मुलाकात मैं कम करता हूँ, प्रशासकीय बातें भी कम करता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता हूँ, इसीलिए कि मुझे सीखने के लिए मिलता है। आपको शायद पता होगा कि ये बचपन से सभी के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। ये क्यों है, ये कैसा होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, ये बातें जब पूछते हैं हम स्वयं से, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, तथ्य को जानता। अगर तथ्य बिना हम रोज सुबह से उठकर रात को सोने तक एक दिन कल्पना कर लीजिए कि तथ्य जानने बिना आप जिंदगी किस प्रकार से रहती है। असर आपको तुरंत ही मालूम पड़ेगा 1 घंटे के बाद कि तथ्य जानने बिना जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो बड़ी बात है। लेकिन एक विद्यार्थियों ने मुझे ये बताया कि तथ्य अगर जाने, इसके पीछे सही कारण क्या है, वो अगर मैं नहीं जानूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो विद्यार्थियों में बातें करते करते मैं एक ऐसा ही, क्योंकि उसने तो बोल दिया तथ्य बिना जिंदगी असरकारक नहीं है, जीने लायक नहीं है। लेकिन मैं सोचता था कि इसके पीछे इस विद्यार्थियों के मन में कोई ना कोई तो भी सवाल होगा। तो वैसे भी सवाल मेरे मन में भी आया। अभी परसों हम बात कर रहे थे 21 सितंबर। वैसे तो हमारे पूरे साल भर में हर एक दिन का एक महत्व है। 21 सितंबर का महत्व एक दिन दर्शिका में देखा तो उस वक्त सूर्य का मार्गक्रमण बराबर हमारे विषुववृत्त के ऊपर से होता है और दिन का समय और रात का समय अवधि 12-12 घंटे की होती है। तो चलो, मैंने यही सवाल मन में लिया और पूछा, हमारे दूसरे बाल मित्रों को पूछा कि आप इस बात पर विश्वास करते हो कि सूर्य 21 सितंबर को विषुववृत्त के ऊपर से मार्गक्रमण करता है, तो दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की। मैं कहता हूँ इसलिए आप विश्वास करोगे? बोले नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपने कहा, अगर आपको सच मानना है तो क्या करोगे? बोले सच मानना है तो सबसे पहले तो टीचर का, स्कूल में पहला गुरु तो टीचर ही, विज्ञान शिक्षक या प्राचार्य मैडम, उनसे पूछा। बोले उनको कैसे मालूम पड़ा? बोले उन्होंने उनको टीचर को पूछा होता जब वो पढ़ते होंगे तो। चलो, उन्होंने किसको पूछा? ऐसा करते 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 बोले किताब में होता है। तो किताब की बातें सच कैसे माने हुए? अगर मान लो आपको, अगर पूरे साल भर में, ये 21 सितंबर एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सबसे बड़ा दिन भी होता है जून में, सबसे छोटी रात भी होती है दिसंबर में, और साल में 2 बार दिन और रात, समय एक सरखे कालावधि के होते हैं। तो बोले इसके लिए क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो, मैं सिटी में रहता हूँ, नासिक में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मैं 6ठे माले पे रहता हूँ, कैसे देखूं सूरज कब आएगा,
तो सूर्योदय के लिए तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, और सूर्यास्त के समय मैं स्कूल, तो उनको ये बताया हमारा शिक्षक का ही एक काम होता है। उन्हें कहा कि भाई एक काम करो, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है? आता है। कुछ न्यूज़पेपर में हर रोज एक छोटा पैराग्राफ आता है, सूर्यास्त सूर्योदय दोनों समय आते हैं, और तिथि भी आती है, अंग्रेजी दिनांक आता है। तो आप दोनों को एक नोटबुक में लिखा करो। सूर्योदय शायद आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप ऊंचे बिल्डिंग में रहते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने 12 विद्यार्थियों का ग्रुप किया और हर एक को सौंप दिया, देखो भाई आप जनवरी का देखने का, दूसरे ने फरवरी, ऐसे करते करते दिसंबर तक 12 फ्रेंड्स मिल गए, उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, एक ही क्लास में थे। और इस प्रकार से उन्होंने करीबन 6 महीने तक हर एक ने अपने अपने महीने का सूर्योदय और सूर्यास्त नोट किया, टीचर को बताया। टीचर बोले एक काम करो, इसका ग्राफ निकालो। ग्राफ निकालते समय उनको ध्यान में आया कि जून महीने में 21 जून में दिन का जो स्केल था उसमें सबसे लंबा 12 घंटे से ज़्यादा कुछ मिनट्स का समय था पूरे दिन का, तो 6:30 के बाद ही होता है। तो इसी प्रकार से सितंबर का निकाला, दिन की लंबाई सरखी है। फिर गए दिसंबर में, सबसे शॉर्ट ग्राफ में दिखाई दिया कि दिन का ड्यूरेशन कम है। तो छोटा सवाल था, लेकिन उन्होंने तथ्यों पर, किताब के तथ्यों पर विश्वास किया, गुरु पर भी विश्वास किया, लेकिन जब उन्होंने स्वयं किया वो प्रयोग 12 मित्रों ने, तो उनको एक सबसे अच्छा लेसन मिला। और वो लेसन उसी बालक ने कहा था कि तथ्य के आधार पर अगर जिंदगी हम जिएंगे तो बहुत ही बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और विज्ञान का ये संदेश आपके इसी मॉडल्स के आधार पर आपने तथ्यों का अभ्यास किया होगा, तथ्यों के साथ साथ में कुछ वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा की होगी, और इसी के आधार पर मुझे आशा है कि जो भी मॉडल्स या विज्ञान की कृति आप बनाए हुए उसे आप भूलोगे नहीं। मुझे याद है कि मैं जब 7वीं 8वीं में था तो विज्ञान प्रदर्शन में मैंने क्या बनाया था ये आज तक मुझे याद है, क्योंकि उसके साथ हमारी एक सोच जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। और यही विज्ञान सीखने का वैज्ञानिक अभिगम, साइंटिफिक एप्टीट्यूड और विज्ञान का एक स्पिरिट होता है, वो अपने में अंदर उतारने का एक सही तरीका है। आपके व्यवस्थापन ने बहुत ही अच्छी एक सुविधा यहाँ पर जगह कम होते हुए भी की है, और इसीलिए सबसे खुशी हम लोगों को यहाँ आने में यही होती है कि छोटा सा, मराठी में एक कहावत है, छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब, छोटे कुटुंब अच्छा परिवार होता है। उसी प्रकार से आपका गोदावरी का ये छोटा जो परिवार है उसमें भी हमें यहाँ आने के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में हिस्सा लेने की जो हमें मौका दिया, उसके लिए मैं व्यवस्थापन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विज्ञान के बारे में वैसे हमारी सोनल बेन तो आपसे बात कर, प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के सामने, तो बहुत खुशी हो रही है। सुबह की शुरुआत ऐसी हुई है तो ऑफकोर्स दिन तो अच्छा जाना ही है।
तो मैं जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि अभी का खास प्रोग्राम चल रहा है। कल ही वर्ल्ड टूरिज्म डे था, जागतिक पर्यटन दिन। तो ये इस मौके पे हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखा है खास, और उसके लिए अगर आप वो प्रदर्शनी अटेंड करना चाहते हैं, इंडियन हेरिटेज साइट्स के फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, और उसके साथ साथ हमने बहुत इंटरेस्टिंग से टॉक्स रखे हैं। यूजुअली साइंस पार्क्स में ये नहीं होता। मुझे डायरेक्टली फ़ोन आया था रीजनल मैनेजर MTDC का कि मैम ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, तो हमें भी भेज दीजिए क्या क्या डिटेल मतलब अपने क्या क्या कार्यक्रम है उसके। तो ज़रूर